ओवर माई स्क्रीन आप एक प्रॉब्लम को देख रहे हैं और इस प्रॉब्लम में हमें बताना है कि जो आर स्क्वायर के सबसेट हैं वो कॉन्वेक्स हैं या नहीं है। कॉन्वेक्स हम कब बोलते हैं, जब अगर हम कर्व के अंदर या सबसेट के अंदर कोई दो पॉइंट लें और उनको मिलाने वाली जो लाइन है अगर वो सेट से बाहर चली जाती है तब वो कॉन्वेक्स नहीं है, अगर इनसाइड ही रहती है तो कॉन्वेक्स है। यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी और डी आर स्क्वायर के सबसेट हैं। यहाँ पर मोड x लेस देन इक्वल्स टू 5, ऑप्शन ए की मैं बात कर रहा हूँ, तो इससे हमें x का क्या रेंज मिलता है, -5 लेस देन x लेस देन 5। और इसी तरह आपको दे रखा है मोड y लेस देन इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा -10 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू 10। अगर इसकी हेल्प से अगर आप ड्रॉ करते हैं रीजन तो ये रीजन पूरा रहेगा जो कि आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है। इसमें आप कहीं भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट लीजिए, चाहे बाउंड्री पर लीजिए, अगर इनसाइड ले रहे हैं तब तो वो इनसाइड रहेगा ही, अगर बाउंड्री पर ले रहे हैं तो इसको ज्वाइनिंग लाइन जो है वो इनसाइड ही रहने वाली है। तो ऑप्शन ए आपका कॉन्वेक्स है। ऑप्शन बी में आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जो कि एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। और सर्कल क्या है, सिर्फ बाउंड्री पोर्शन है, यानी कि एक क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड फिगर है। अगर मैं इसके डायमीटर को देखता हूँ तो आप ये देख पाएंगे कि वो सर्कल से बाहर होता है। उसके दो एंड पॉइंट होंगे जो उसकी बाउंड्री में होंगे, अदर पॉइंट्स जो डायमीटर के हैं वो बाउंड्री उसमें नहीं होते हैं सर्कल में, तो ये कॉन्वेक्स नहीं है। ऑप्शन सी को अगर देखेंगे y ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर है यानी कि इनसाइड रीजन रहेगा, और इसमें अगर आप कहीं भी दो पॉइंट लेंगे तो वो इनसाइड ही रहेगा, तो ये आपका कॉन्वेक्स है। और ऑप्शन डी जो है वो आपको ये वाला पोर्शन है, तो इसमें अगर आपको कहीं भी मान लीजिए इस रीजन में दो पॉइंट लेते हैं तो ये आउटसाइड चला जाता है, तो ये आपका नॉट कॉन्वेक्स है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहाँ पर आप पाएंगे कि ये आपका कॉन्वेक्स सेट है और अदर ऑप्शंस आपके कॉन्वेक्स सेट